हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिलायंस जी मोटा भाई ने वापस अपने नंबर्स प्रेजेंट कर दिए हैं Q3 के। सो देखते हैं ये नंबर्स कैसे हैं एंड देन फिर इनका हर एक बिजनेस को वन बाय वन एनालाइज करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। ओके, सो फर्स्ट अगर अपन रेवेन्यूज फ्रॉम द ऑपरेशंस की बात करें सो यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 4-5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज दिखेगा, बट हाँ, आपको ईयर ऑन ईयर कुछ 10% के आसपास का इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गोइंग अहेड अगर अपन एक्सपेंसेस को एनालाइज करें तो टोटल एक्सपेंसेस में भी सेम ही बात कॉल आउट होकर आएगी। 4 to 5% का इंक्रीज ऑन क्वार्टर 4 to 5% का इंक्रीज एंड देन ईयर ऑन ईयर कुछ 10 to 11% का इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन सेम थिंग इफ वी कंपेयर द प्रॉफिट, यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो ठीक ठीक इन अ रेंज ऑफ में है। ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 1% का भी इंक्रीज नहीं है, और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आपको कुछ 1% का इंक्रीज दिखेगा। राइट, यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पे तो नॉट इवन 1%, लाइक 0.5% से 0.9% के बीच का 1% का भी इंक्रीज आपको यहाँ नहीं दिखेगा। तो ये तो बात हो गई मेन सेट ऑफ नंबर्स की कि वो कैसे दिख रहे हैं। अब इसका प्रॉपर इनका जो मेन सेट ऑफ बिजनेस है उसे एनालाइज करते हैं कि वहाँ से क्या हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं जियो के। जियो जो हॉट टॉपिक्स है जिसका लिस्टिंग भी मोस्ट प्रॉब्ली वी आर अज्यूमिंग कि 2026 में हो जाएगा। सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि इसके नंबर्स कैसे दिख रहे हैं। अगर अपन ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 12% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, सो दैट इज़ अ गुड नंबर। सब्सक्रिप्शन बेसिस पे तो मतलब ये नंबर तो गुड है, दैट पर्टिकुलरली मीन्स स्ट्रेंथ है, मार्केट एक्सपेंशन ये प्रॉपर्ली कर रहे हैं, ऑपरेशंस इनका सही से चल रहा है। सो ये कंफर्म हो जाता है। देन अगर अपन यहाँ पे देखें ईयर ऑन ईयर 6% की ग्रोथ है कस्टमर बेस के अंदर। ठीक है, आरपीयू में भी इनका 5.1% का चेंज है, डेटा ट्रैफिक 3.4 एंड वॉइस ट्रैफिक 4.8। तो अगर आप इन नंबर्स को आप कंक्लूजन करना चाहोगे तो दे आर पेनिट्रेटिंग मार्केट वेरी गुड। फ्यूचर ग्रोथ भी इनका सही है, आरपीयू से कलेक्शन भी इनका सही हो रहा है, पॉजिटिव है, मॉडेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही है ना। सो डेटा यूसेज पर्टिकुलरली ये जो है ये रेवेन्यू अर्निंग इनका वो जो एआई कंटेंट बिल्डिंग एंड क्लाउड से आता है, रनवे मोनेटाइजेशन, तो वो सारा इसका ठीक है। राइट, सो ऑपरेशन सेट ऑफ द नंबर्स फॉर जियो इज लुकिंग गुड। सो जियो वैसे भी आपको पता है रिलायंस के लिए अभी कैश जनरेटिंग यूटिलिटी बिजनेस बन चुका है। राइट, इसमें हाइपर ग्रोथ तो ऐसा कुछ आने वाली है नहीं, बिकॉज बट डुओपोली हो चुका है, वैल्यूएशन जिसकी सीधे सीधे से कंपाउंडिंग होती जाएगी जैसे जैसे ये लिस्टिंग के नियर आता जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलायंस रिटेल की, जो इनका एक नेक्स्ट सेट ऑफ बिजनेस है जिसमें जियो मार्ट आ जाता है, इनका अदर स्टोर्स आ जाते हैं सारे अपने रिलायंस के। तो अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे, रेवेन्यू 8.1% है ईयर ऑन ईयर पर। तो ये ग्रोथ तो बिल्कुल आपको वैसे ही पता होगा क्योंकि एफएमसीजी मेन सेंट्रिक बिजनेस है, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम लेड इंक्रीज है ये। ठीक है, एबिटा पर देखें तो एबिटा मार्जिन में इतना ज़्यादा कुछ सरप्राइज, सॉरी एबिटा मार्जिन अगर अपन देखें तो ये कुछ 60 बेसिस पॉइंट और 1.3 के आसपास का आपका एबिटा मार्जिन बैठता है। कम इसमें ऑब्वियस ही बात है आपको कंपटीशन दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज एफएमसीजी बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। देन इसलिए आपका प्रॉफिटेबिलिटी इतना जल्दी बनता नहीं है। स्टोर्स की बात कर लें अगर अपन तो स्टोर एक्सपेंशन में इन्होंने टोटल अगर आप देखोगे तो परसेंटेज 4.6 है स्टोर्स का, जो नंबर ऑफ स्टोर्स इन्होंने ऐड कर रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलरली कम्स टू 400-500 स्टोर के आसपास का वैल्यू आता है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। राइट, अप्रॉक्सीमेटली उतना मतलब 2000 आप ये समझ सकते हो कि 20,000 स्टोर्स के ये लोग आसपास पहुंच चुके हैं, सो दैट इज़ अ गुड ग्रोथ ऑन एग्रेसिवली फॉलोइंग इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, ट्रांजैक्शन वाइज भी अगर आप देखोगे तो 47.6 है, दैट इज व्हाट द पीपल आर ऑर्डरिंग थ्रू जियो मार्ट दिस। तो इंडिया का लार्जेस्ट कंजम्पशन प्लेटफॉर्म यही है, मार्जिन्स लो रहेंगे बट स्केल डोमिनेंस यहाँ पर हमेशा इनके लिए प्ले आउट करेगा ही करेगा। ये कुछ हाइलाइट्स इनके ग्रोसरी बिजनेस अंदर जियो मार्ट है, जहाँ पर ये रिलायंस रिटेल के अंदर मेजरली अपना एक्सपेंशन ड्रॉ करते हैं, दैट इंक्लूड द फैशन एज वेल एज एन ओमनी चैनल। चलो अब आगे जाकर लेट्स एनालाइज ऑयल टू केमिकल नंबर्स। सो अगर अपन ऑयल टू केमिकल को भी एनालाइज करें तो रेवेन्यू फ्रंट पे 8.4% का इंक्रीज है। सो ऑब्वियसली वॉल्यूम स्टेबिलिटी तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो इनके बिजनेस के लिए कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। एबिटा भी देखोगे तो 14.6% के आसपास है, मतलब ये भी सही से एबिटा मार्जिन दे आर एबल टू
मेंटेन एट 14.6%, डबल डिजिट इज अ गुड सब सेगमेंट, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना मेंटेन करना सही है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल टू गेस जो है दैट्स नाउ बिकमिंग, रिलायंस के लिए ये पहले कैश रिच था, इससे होके इन्होंने सारे अपने दूसरे बिजनेसेस को डिपेंड करा है। नाउ अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा साइक्लिक बिजनेस हो गया है। अलोंग विद दैट जैसे जैसे यूएस रशिया और ट्रेड डील का इशू आ रहा है, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। यूरोप का जो इशू आ रहा है, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, तो अगर इनका टोटल सारे अगर बिजनेसेस को एनालाइज करें तो जियो आपके लिए कैश रिच बिजनेस बनेगा। रिटेल अभी लेगार्ड बिजनेस है, बट ये अगर इसमें मार्जिन्स का प्रेशर हमेशा रहेगा और वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस रहेगा। ओ टू सी साइक्लिक बिजनेस है बट कैश जनरेटिंग है इनके लिए अभी भी। ठीक है, बचा इनका एआई और न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी बिजनेस, उसमें अभी भी इतना बहुत नरेटिव बहुत अच्छा सेट है, बट उसका विजिबिलिटी बहुत लो है इन प्रॉफिट्स भी और इन टोटलिटी भी। ठीक है, क्योंकि उसमें वो एग्जीक्यूशन और अदर अनसर्टेनिटी का रिस्क है। ठीक है, ओवरऑल सेट ऑफ द नंबर्स आर गुड रिलायंस के पर्सपेक्टिव से। इसकी स्ट्रैटेजी आप लिख लीजिए, दैट इज अक्यूमुलेट ऑन डिप्स। ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है इसके अंदर। ये स्टॉक मैंने पहले भी बोला है, मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो कैटेगरी है। ठीक है, यू कैन नॉट हैव एन रिस्क, आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है। अगर सिचुएशंस और वर्सन हुई और ये 1450 से 1300, 1400 या फिर 1380 के लेवल्स पे मिलता है, so definitely you can go for add-ons. Definitely you can go for add-ons. Cool. Hope you like this video. Please like, hit subscribe.